सिया रघुवर जी के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया के। अब बेटी साजन की इनकी सतवी भवरिया रे के। अब बेटी साजन की सिया रघुवर जी के साथ पढ़ने लगी भामरिया। अगर बेटा वचन स्वीकार है तो सीधा हाथ अग्नि के समक्ष से प्रदान किया था। उसकी भी आंखों में आंसू थे और इसकी भी आंखों में आंसू। दोनों ही बेटी बड़ी बेटियों के। अब इन्हें खड़े करके पीछे बैठे हुए दूल्हे राजा, तो यहाँ पर होगा पलकाचार। जौ बोते हैं हमारे यहाँ, ये रस्म होती है जौ बोने की। अब बेटी विदा हो रही है। मैं कि कभी याद आए ससुराल में इतने प्यार मिले। आज के हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत में, तो दोस्तों आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको शादी में आए हैं हम। जैसे कि हमने रात का दिखाया था आपको। फिर हम नहीं गए थे माला वगैरह पर क्योंकि ठंड ज्यादा हो गई थी। 1:30 बज गया था माला डलने में और हम यहाँ पर सोए थे। जो एक बीच वाली बुआ जी हैं उनके यहाँ सोए थे। और अब ये जाएंगे, आपको फेरे दिखाएंगे। 2 बेटियों की शादी थी तो एक बेटी के तो डल गए फेरे, तो हम नहीं जा पाए देखने के लिए। और अब दूसरी बेटी के फेरे डलेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। आपको दिखाने के लिए जाएंगे। और ये हम थोड़ा सा और कुछ नया दिखाएंगे आपको, वो बाद में दिखाएंगे और बताऊंगी आपको। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के जाऊंगा जहाँ पर फेरे पड़ रहे हैं ना, वो जगह दिखाऊंगा। तो अभी एक बेटी के जो फेरे हैं वो पड़ चुके हैं और एक के पड़ रहे हैं अभी इधर दूसरे वाले घर में। क्योंकि ये मानते हैं अगर दो बेटियों की शादी या 2 भाइयों की शादी होती है तो एक ही घर में नहीं करते। तो मेरे सामने जो बैठी हुए ना, ये है देखिए छोटे वाले दूल्हे। अब इनके जो फेरे हैं ना वो पड़ेंगे थोड़ी देर बाद में। अंदर का माहौल दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखिए, ये अंदर अभी भीड़ लगी हुई है वहां पर, तो अंदर लेकर के चलता हूँ आपको एक बार। ओम शुक्लां वरदं ध्यायेतं शांति ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। 9 लाख रुपया कीमत होते हैं। गाँव में तो कचू आदि बच्चे संत को देते हो। ओम श्री नारायणाभ्यां नमः। ओम अस्तौ वृषाले तु धमकामास्ते लाली पयोखदेशो वयो दिव्यन्तरे छे वयो धावय सती प्रदेश सन्तु मह्यं महा। ओम विष्णुरानभ्यो विष्णु सूर्यसि वैष्णवं धूर्वसि वैष्णवं ताव मनुर्देवता वर्तो देवता सूर्यो देवता जन्मा देवता वसुवो देवता रुद्रः देवता इता देवता मर्दो देवता विश्वे देवा देवता ओम नौ शांति। दोस्तों इधर आ गए, ये देखिए ढोल वाले जो ढोल बजाएंगे। फिर ये भी होते हैं मांगने वाले ढोल वाले। और इधर आ गए, ये देखिए जो उनकी भी रस्म होती है मांगने की। डांस कर रही है।
दोस्तों सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अब छत पर। ये अभी गए थे घर पे तो वहाँ पे दिखाया कि जो किन्नर वगैरह होते वगैरह अभी डांस करने के लिए आए थे, वो दिखाया। मांगने आते हैं ना, ऐसे लड़के की शादी में भी आते हैं और लड़कियों की में आते हैं। और छत पे आ गए। गांव बहुत अच्छा है, ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमने में। और अभी पी रहा सुबह सुबह चाय, ठंडा ठंडा मौसम है। और आपको ये हमारी शादी कैसी लगी एक बार बताना। उधर देखिए, मतलब वो शायद मुझे लगता है कि वो छत पे से देख रहे हैं। हाँ, वो अपना ही घर है। हाँ, छत पे से देख रहे हैं सभी लोग जो डांस करने आए हैं किन्नर। तो छत पे से महिलाएं देख रही हैं डांस करने के लिए। दोस्तों कन्यादान टीका हो गया है और अब डालेंगे फेरे डालेंगे। बड़ी बेटी के दूसरी घर पे हो गए फेरे। यहाँ पे ये छोटी बेटी है, छोटी बेटी के होंगे फेरे। अब फेरे स्टार्ट हो गए। 2 बेटियों की शादी है तो टाइम लग जाता है। पहले बड़ी बेटी का होता है, फिर छोटी वाली का। पंडित जी मंत्र पढ़ रहा है। आवाज नहीं आएगी क्योंकि माइक मेरे लग रहा है। अब फेरे हो गए चालू। फेरे सबसे पहले आगे बेटी जाती है, दुल्हन आगे जाएगी। रघुवरी के साथ परने लगी, हरे हरे परने लगी हमरिया। सिया रघुवर जी के साथ परने लगी, हरे रहने लगी भामरिया। मैया रघुवर जी के संग। कसू तूने परेशान है, पास करा खड़ी है जाना, 2-3 मैं खड़ी है। सिया रघुवर जी के संग परने लगी, हरे हरे परने भामरिया। मेरी पहली भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की सिया रघुवर जी के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के साथ आरे के अब बेटी साजन की, इनकी सतवी भवरिया रे। के अब बेटी साजन की, सिया रघुवर जी के साथ पढ़ने लगी, पढ़ने लगी भामरिया। तो कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं तो पार्वती मैया ने रोका, अभी हमारा विवाह संपन्न नहीं हुआ है। पहला वचन एक मुखे, जो आपने अभी यज्ञ किया है आगे भी यज्ञ करोगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करोगे, भागवत कथा करोगे, भंडारे करोगे। आज के बाद अकेले अकेले नहीं करोगे, इन्हें साथ लेकर इसी अवस्था में बैठा कर करोगे तो यहाँ पे बामा आने के लिए तैयार है। स्वीकार है पहला वचन। दूसरा वचन, यदि दानम को जातम, अगर कोई किसी को आप दान करते हो, ब्राह्मण को करो या किसी गरीब को करो, कुछ भी दान करो, आज के बाद अकेले अकेले नहीं करोगे। इनकी जानकारी हो जाना चाहिए कि मैं सामान दे दूं, दक्षिणा दे दूं, तो पैसा दे आऊं, वो सामान दे आऊं कि ना दे आऊं, इनकी जानकारी हो जाना चाहिए। तीसरा वचन है, 3 प्रकार की अवस्था होती है,
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था यानी बचपन, इनका माता पिता के यहाँ गुजर चुका है। युवावस्था और वृद्धावस्था आपके साथ गुजारनी है। आप ऐसा नहीं करोगे, युवावस्था तक अपने साथ रखो और बुढ़ापे में कह दो अपने घर जा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करोगे। जैसे आप आए, जैसे आपने अंदर घर में प्रवेश किया और इनके संग की सास सहेली बैठी हैं, जैसे सास हैं, नंद हैं, पड़ोस हैं, उनके सामने इनका अपमान नहीं करोगे। अग्निदेव को साक्षी मानकर सही वचनों का जीवन पर्यंत पालन करूंगा। अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुलाई चली जाती हैं, तो वर कहते हैं 2 समय लीना आप किस समय नहीं जा सकती। आपके पिताजी के यहाँ पर कोई शुभ कार्य हुआ है और हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, उस समय आप नहीं जाएंगे। आगे वर ने कहा है कि आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधा लक्ष्य निवार का शुक्र आज्ञानों का वर्तन। वर कहते हैं आदौ धर्मधरा, अगर बेटा वचन स्वीकार है तो सीधा हाथ अग्नि के समक्ष ऐसे कर। आप भी करो। अग्निदेव को साक्षी मानकर। यहाँ तक मेरी जानकारी है, बेटी बहनें दोनों आपकी बढ़िया हैं। बड़ी का जब पिता ने कन्यादान किया था उसकी भी आंखों में आंसू थे और इसकी भी आंखों में आंसू। दोनों ही बेटी बड़ी है, बेटी दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही बेटी बढ़िया है भैया। और देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हृदय पुत्रों के लिए दिया जाता है वो हृदय बेटियों के लिए दिया, वो हृदय बेटियों के लिए। अब इन्हें खड़े करके बाएं करके और ग्रंथ बंधन कराइए, खड़े करवा। ओम भद्रं कर्णेव शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्तरंगैस्तुष्टं शुभंगली वधूर्मा समेत पक्ष सौभाग्यमस्तु तथा ज्यादा से ले लो। दे सौभाग्यारोग्यम देह में परम सर्वाबाधा विनुर्मुक्त्यो धन धान्यम शतान्वितः मनुष्य प्रसादम। तो फाइनली दोस्तों वहां पर तो एक बेटी के लिए का तो हो गया था, जो फेरे वगैरह होते हैं ना वो हो गए थे। और अब हम जा रहे हैं, दूसरी वाली बेटी है उनको भी देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ। विदाई तो अभी काफी टाइम, गांव में ना काफी टाइम लग जाता है विदा होने में लड़कियों को। पुराने जैसे लग रहे हैं मकान, और हाँ ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी वो होते हैं क्वार्टर, उस टाइप का है मकान। अच्छा ये मंदिर है क्या? ये यहाँ पर हो रखी है खेती गांव में, बिल्कुल बीच में। और चलिए चलते हैं। कैसी रही नहीं तो शादी? बहुत अच्छी रही। अच्छी रही? मैरिज होम से ज्यादा अच्छी। हाँ वैसे गांव में अगर देखें ना तो गांव की शादी अच्छी होती है मैरिज होम के मुकाबले। तो अभी देखते हैं। खाओ दावत खाओ और चलो। चलो हमने सब चीज देखी, फेरे हाँ देखे, फेरे, मतलब अच्छा रहा, लड़कियों के साथ में रही। तो और इसी वाले ब्लॉग में आएगा जो वो पंडित ने जो वो वचन बोले थे ना, आपने सुने? मैंने भी सुने है ना। और वो ये मेरे से हमेशा लड़ती रहती है। तो जब मैंने इसको समझाया देख पंडित क्या बोल रहा है, वो हमको भी बोले थे, परंतु इतनी साल हो गई, 17 साल में याद ही नहीं रही। और उस समय बच्चा बुद्धि थी जब शादी हुई थी, इतना अब तो सुना दिए। अब सुना दिए तो ध्यान रखना, ठीक है ध्यान रखना तू। चलिए दोस्तों एक बार चल रहे हैं, गाड़ी में सामान रख देते हैं पहले अपना, और वो जो बेटी को देना है कुछ साड़ी वगैरह जो सामान वो भी निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब सामान रख लेते हैं। मैं कोट भी रख दूं क्या? नहीं तो इसी में है ना, टी शर्ट ही सही लग रही है ना, यही साड़ी। अब मम्मी तो हुडी पहन के। दोस्तों गांव की शादी आपको कल से पिछला ब्लॉग भी मैंने दिखाया, इसमें भी दिखा रहे हैं कि गांव की कैसी होती है शादी। तो आपको गांव की, यहाँ की, हमारे ब्रज की, ब्रज नहीं है सॉरी कल भी बोला था, यहाँ की देहाती जो शादी है वो कैसी लगी, 2 बेटियों की। अभी जा रहे हैं एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, विदा होते दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो और दिखाएंगे आपको कुछ चीज। देखिए शादी के बाद में क्या कंडीशन हो जाती है जब बेटी की शादी हो जाए, दावत बाराती दावत खा करके जब चले जाते हैं, उसके बाद में ये देखिए बड़ी वाली बेटी है, बड़ी वाली दुल्हन जो अभी
तैयार कर रहे हैं विदाई के लिए। लहंगे को सेट कर रहे हैं। देखिए इधर तैयार हो गई है, लहंगा को दोबारा से सेट कर दिया है। अब ये विदाई के लिए बैठेंगी बाहर जाके, फिर इनकी विदाई होगी। इस पर नीतू गई है लड़की को बाहर लाने के लिए। अब वो पल का 4 होगा। दोस्तों ये देखिए, ये सामान रख दिया है लड़कियों के लिए जो ससुराल से आता है। दोस्तों ये देखिए आ गई है दुल्हन। यहाँ पर होगा पल का 4। पल का 4 होगा अब यहाँ पर ये जो डाल दी है अब, और अब यहाँ दुल्हन बैठ जाएगी और पीछे बैठे हुए दूल्हे राजा। तो यहाँ पर होगा पल का 4। दोस्तों ये लड़की के मम्मी पापा है, ये कर रहे टीका। ये बैठ गई है। अब होगा पल का 4। लड़का है, लड़का कौन पता ना है। पल का 4 हो रहा है। मम्मी पापा ने तिलक टीका कर दिया है। जो पहले किया है वो इनके पापा और मम्मी है। अब जो कोई करना चाहे वो कर सकता है। ये बड़ी वाली दुल्हन है, जो बड़ी वाली बेटी है उनका हो रहा है यहाँ पर, और छोटी वाली का दूसरे घर पर होगा। एक घर से 2 शादी होती हैं, तो हमारे यहाँ पर एक घर से 2 बेटी विदा नहीं करते, अलग अलग घर से विदा करते हैं। आपके यहाँ एक ही घर से विदा करते हैं? 2 बेटियों की शादी होती है तो ये अलग अलग घर से करते हैं विदा? एक बार बताना कमेंट करके। दोस्तों अब दूल्हे के जूता उतरवा रहा है। जूताओं को खोल दो, जूता पहन के नहीं बैठते हैं, क्योंकि जूता चुराई की रस्म होती है। जो साली होंगी वो जूता चुराएंगी। जूता खुलवा दी, खोल दिए, जूता उठा लिए। देखिए अब एक जूता है और एक जूता उठा लिया साली ने, दूसरे ने ही उठा लिया है जो बड़ी है। लेकिन हाँ, मुँह के सामने बोल रहा, मुँह के सामने से ले गई उठा के। तो जूता चुराई की रस्म होती है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ होती है या नहीं होती है बताना एक बार। साली होती है जो छोटी, वो लेके जाती है जूते, और जूते देंगी फिर पैसे लेंगी। अब ये दोस्तों जो दुल्हन के भाई हैं और भाभी हैं, जो जॉब होते हैं हमारे यहाँ, ये रस्म होती है जॉब होने की। दूल्हा होता है जो दुल्हन के भाई के हाथ में जौ देते हैं, और भाभी होती है जो पानी डालती है। ये जौ बो रहे हैं, जो भैया ने अभी जौ डाले, इनको गंगा पर बोने के लिए फिर जाते हैं। लड़की विदा हो जाती है, साल के अंदर ही जाना होता है। अब यहाँ से पल का 4 हो गया है, लड़की को अंदर लेके चले जाएंगे। दूल्हे राजा हैं, उनका मुंह झूठा करते हैं। ये इनको कुछ खाने के लिए दिया जाएगा यहाँ पर, और लड़की ने झूठा मुंह कर लिया है। जूते लाके दे दिए दोनों, पता नहीं दोनों लाके दे दिए। साली बहुत छोटी है अभी, और छोटी ज्यादा ही छोटी है। और ये एक हाँ रस्म होती है, इसमें से हाँ वैसे एक धागा निकालेंगे। ये जो दूल्हे राजा निकाल रहा है, लड़की विदा हो रही है अब। अब ये लड़की की विदाई हो रही है। यहाँ पर घर की चौखट होती है जो, इसको पूज रही है। अब बेटी विदा हो रही है। अब बेटी है जो विदा हो गई है, भाई लेके गए।
तुम पकड़े ले जाओ पानी के गिलास हुए जब पलंग बेटी की विदाई हो गई है। बेटी की विदाई हो गई है, बेटी को विदा कर दिया है। दोस्तों दुल्हन विदा हो गई है और हम भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। मैं और हिना हैं दोनों, और दुल्हन विदा हो गई है दोस्तों। एक बेटी को विदा कर दिया, अब दूसरी बेटी में भी टाइम लगेगा, तो हम जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के हैं एग्जाम, तो ये घर पे जाके पढ़ाई करेंगे। हिना सुमंत दोनों, और दीदी भी जाएंगी हमारे साथ। अगर ये सादाबाद एक शहर है, वहां तक जाती हैं हमारे साथ तो बैठा ले जाएंगे इनको, नहीं ये अपनी बाइक से जाएंगी। और अब चलते हैं अपने घर। बेटियों की शादी हुई दोस्तों, जब बेटी विदा होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत दुख होता है। विदा हो गई है अच्छे से, अब घर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चल रहे हैं, दीदी को विदा कर दिया, अब मैं भी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ सब रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये थी यहाँ की शादी, रास्ते में कुछ अच्छा लगेगा तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी एक गांव हमने क्रॉस कर दिया है, जिस गांव से आए वो भी और दूसरा वाला भी। और ये रोड है बहुत ज्यादा सिंगल, पर अभी दोस्तों अभी हम पड़ जाएंगे हाईवे रोड पर। हाईवे रोड पर फिर अब बच्चों को लग रही है भूख भी, तो कुछ ना कुछ देखते हैं, खिलाते हैं। भूख लग रही है क्या बच्चों? तेरे को नहीं? तू बच्चों को मैंने बोला कचौड़ी खिला देंगे, तो बोला कचौड़ी के लिए तो मैं 2 दिन भूखा रह सकता हूँ। हाँ कचौड़ी, चलिए बाजार में कोई कचौड़ी वगैरह खाते हैं। आगे एक सादाबाद मार्केट पड़ेगा, तो पहले हाईवे पर लगते हैं, फिर चलते हैं खाने कुछ। दोस्तों यहाँ हम पहुंच गए अब सादाबाद में। सादाबाद एक काफी बड़ा कस्बा है दोस्तों। पहले हमारे मथुरा की, हमारे गांव की ये कभी तहसील हुआ करती थी। अब जैसे महावन है ना तहसील, तो सादाबाद पहुंच गए दोस्तों। और यहाँ पर देख रहे हैं कोई मिल जाए तो दुकान मिलती है खाने पीने की, तो बच्चों को कुछ खिला देता हूँ। भूख तो लग रही है मुझे भी। इधर तो मिल रही है कचौड़ी, और इधर मिल रहे थे ये ब्रजवासी के छोले भटूरे, और बच्चों का दिल है कि खाएंगे कचौड़ी, तो ये कचौड़ी खा रहे हैं। ये तो कैसी है, टेस्ट करके बता। एक जगह और लगवा दो भैया, मैं भी खा लूं। कैसी है? अच्छी है। तो हम लोग खा करके आ गए, कचौड़ी पेट भर गया। सबने दो दो मतलब दो बार लिए हैं, यानी कि 4 कचौड़ी।